दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी ही कमाल की है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मुर्गी के जन्म से लेकर मुर्गी के पालन पोषण और मुर्गी के आखिरी वक्त तक आज की नए जमाने की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है हम आपको ये दिखाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन मशीनों को आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों की काम देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तभी आपको वीडियो देखने का पूरा फायदा मिल पाएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों आज मार्केट के अंदर मुर्गी पालन का व्यापार बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, इसीलिए अक्सर हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहां से आते हैं। दोस्तों ये तो सबको पता है कि पारंपरिक मुर्गी पालन में मुर्गी तो काफी अंडा देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे अंडे खराब भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडे के अंदर से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से बाहर निकाल देती है और अंडा भी खराब नहीं होता है। मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गी से निकले सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे के अंदर से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ पर इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर सारे अंडों को एक स्कैनर मशीन में गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडे और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीली डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है और फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इन सारे अच्छे अंडों को ये ऑटोमेटिक एडवांस मशीन सारे अंडों को उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भरती जाती है, जो कि ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरी में भरती है कि एक भी अंडा फूटना तो दूर की बात है, अंडे के ऊपर क्रैक होने तक का निशान नहीं पड़ पाता है। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों साइड से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के आर पार आ जा सकती है। फिर इन ट्रे को एक के ऊपर एक रखा जाता है। 10-10 ट्रे को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इससे 10-10 ट्रे का एक सेक्शन बनाकर इन ट्रे को इंक्यूबेटर चेंबर में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चेंबर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस चेंबर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन के बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को फोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी ट्रे को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर अंडों के छिलके को और मुर्गी के बच्चे को अलग अलग कर लिया जाता है। अब इन सारे मुर्गी के बच्चों को आगे भेजा जाता है। यहाँ पर इन मुर्गी के बच्चों की पहचान की जाती है कि कौन सा बच्चा मुर्गी है और कौन सा बच्चा मुर्गा है, और फिर मुर्गे और मुर्गी को अलग अलग कर लिया जाता है। फिर इन सारे बच्चों को ट्रे में भरकर इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में भेजा जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों का पालन
पोषण किया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गी के सभी बच्चों के लिए सुविधा की हर एक चीज उपलब्ध होती है। जिस जगह पर मुर्गी के बच्चे रहते हैं उस जगह पर लकड़ी का बारूदा फैलाया जाता है, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब हर तरह की गंध को एब्सॉर्ब कर लेता है। इससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को सुकून और आरामदायक महसूस कर पाते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजल के जरिए से दिया जाता है और खाने में इन मुर्गी के बच्चों को सोयाबीन और मक्की का आटा और चावल का आटा जैसी हेल्थी चीज दी जाती है और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए से दिया जाता है। और इन मुर्गी के बच्चों के लिए 24 के 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने के बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियां होती हैं उनसे अंडों का व्यापार किया जाता है। दोस्तों, हर एक मुर्गी एक साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों, जब मुर्गियां अंडा देती हैं तो वे अंडा सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और फिर सारे अंडे एक बड़ी सारी कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में अंडे की ट्रे में भर देती है। फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, जो अंडे मुर्गियों के फार्म में ही रह जाते हैं तो उन अंडों को इस मॉडर्न मशीन के जरिए से उठाया जाता है। दिखने में तो इस मशीन का आकार बहुत ही छोटा होता है, पर ये मशीन बड़ी ही कमाल की है, क्योंकि ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ में मुर्गियों को बिना नुकसान पहुंचाए सभी अंडों को उठाकर सेफ जगह पर आराम से पहुंचा देती है और अंडों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और दोस्तों, अब जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने के बाद बड़ा होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। दोस्तों, अब इन मुर्गों को मीट फैक्ट्री में लाने के बाद सभी मुर्गों की ट्रे को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर कन्वेयर बेल्ट की मदद से मुर्गों की ट्रे को आगे भेजा जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर इन सभी मुर्गों को उठाकर एक हैंगर पर लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ पर मुर्गों की गर्दन को काटकर मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है। इससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख खड़े हो जाते हैं। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रश के बीच से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के सारे पंख को उतार फेंकते हैं। अब इस पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दन को अलग कर दिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इन मुर्गों के अंदर के सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसे सभी तरह की आंतें वगैरह। अब इन मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी में डालकर अच्छे से वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। अब इसके बाद फिर से इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन के पीस को ही पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को पहले एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। फिर कई सारे वर्कर बड़ी तेजी से इस पूरे चिकन के कई पीस काट काट कर देते हैं। किसी वर्कर का काम मुर्गे की टांग काटने का होता है, किसी का हाथ, किसी का गर्दन और किसी का पूरे के पूरे चिकन की बोटी बनाने का काम होता है।
और फिर इसके बाद एक वर्कर आधा आधा किलो चिकन की बोटियों को तोल कर पैक करता है। और दोस्तों मुर्गे की बोटी बनाने का काम ये तेज धार वाली मशीनें भी करती हैं। कोई मशीन तो मुर्गे की टांग काटती है, तो कोई मशीन मुर्गे के हाथ काटती है और कोई मशीन पूरे मुर्गे की बोटी बना देती है। इस तरीके से दोस्तों मुर्गी के जन्म से लेकर मुर्गे के आखिरी वक्त तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज ऐसे मार्केट के अंदर इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन प्रोसेस हो पाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।